स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सेल में पाइवट टेबल सीखेंगे। पाइवट टेबल को अगर हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें या समझना चाहें तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक, ये डाटे को रीऑर्गेनाइज़ करता है, जैसे आपने डाटे को जैसे भी ऑर्गेनाइज़ करके लिखा है, ये एक अपने ही फॉर्मेट के अंदर उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करता है। और सेकंड वन, ये एक समरी क्रिएट कर देता है। जो आपने कॉलम या रोज़ सेलेक्ट की हैं उसकी ये समरी क्रिएट कर देता है। पाइवट टेबल एक्सेल का बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। बहुत बड़े डाटे में से समटाइम्स कंपनी ऑनर्स को, मैनेजर्स को या एग्जेक्टिव लोगों को, एडमिन्स वालों को डाटे की समरी चाहिए होती है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उनको विद रिस्पेक्ट टू डेट या विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय नेम उनको समरी चाहिए होती है। तो अगर ये पाइवट टेबल के बगैर हम लोग करें तो ये एक झंझट भी है और डिफ़िकल्ट है, लंबा काम है और उसके अंदर गलती के चांसेस भी हैं। तो पाइवट टेबल जो है ये हमें बहुत ही जस्ट ईजी वे के साथ जस्ट आफ्टर वन क्लिक ये हमें क्रिएट कर देता है। बस जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमने डाटा जो है वो किस तरह से सिलेक्ट करना है और हमें रिक्वायर्ड क्या है। हम लोग इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक ये डाटा है, ये सेल रिकॉर्ड है किसी कंपनी का, XYZ कंपनी है एक, और आपने इसको सिर्फ एक इस रिकॉर्ड को समझ लेना है। जस्ट इसके अंदर 28 एंट्रीज़ हैं। हम लोग उसको मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा और आपने इसका अंडरस्टैंड करना है। काम ये आसान है, टेक्निक आसान है, आपने इसको समझना है कि इसको में पाइवट टेबल करता क्या है, इसके फैसिलिटीज़ क्या हैं, इसने हमें किस तरह का बेनिफिट दिया। लेट्स से कि सीरियल नंबर 1 पे जो एम्प्लॉय नेम है वो Z है और इसने 2 फरवरी को 20 यूनिट जो हैं वो सेल किए हैं और एक यूनिट की प्राइस जो थी वो 5 रुपीज़ थी और 100 रुपीज़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया। उसी डेट पे 2 फरवरी को एक रमीज़ अहमद नामी एम्प्लॉय है, उसने 3 यूनिट्स जो हैं वो सेल आउट किए हैं और उसका यूनिट जो प्राइस थी वो 30 रुपीज़ और इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो 90 रुपीज़ का। ये सारी डिटेल ऐसे लिखी हुई है। ये 2 फरवरी की डिटेल है। 3 फरवरी को उस्मान इकराम एम्प्लॉय जो है उसने एक यूनिट सेल किया और यूनिट प्राइस उसकी 1 थी और उसने 30 यूनिट सेल किए। मोहम्मद जो है सलमान, उसकी यूनिट प्राइस जो है वो 5 रुपीज़, उसने 52 यूनिट सेल किए। ये आपके पास एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है और उसने किस डेट को कितने यूनिट सेल किए हैं और रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ये आपके पास जो है वो डाटा लिखा हुआ है। और आपने इसको करना क्या है, हम लोग चाहते हैं कि हमें हर एम्प्लॉय की विद रिस्पेक्ट टू डेट जो है वो समरी पता चल जाए कि इसने किस डेट को कितना रेवेन्यू जनरेट किया और टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया। इसके लिए हमारे पास पाइवट ऑप्शन है। एक्सेल के अंदर इंसर्ट के बटन में आपके पास जो रिबन शो होगा इसमें सबसे पहली ऑप्शन जो है ये पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल सिलेक्ट क्लिक करने से पहले आपने अपना डाटा सिलेक्ट कर लेना है और आपने कॉलम की जो हेडिंग्स है उसके समेत जितने आप कॉलम सिलेक्ट करेंगे उतने ही कॉलम आपके पास जो है ऑप्शन होगी। ये हमने पूरे का पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया। जस्ट हम लोग इस पाइवट टेबल को क्लिक करेंगे इंसर्ट में पाइवट टेबल आफ्टर सेलेक्टिंग द ओरिजिनल डाटा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया हमारे पास 2 ऑप्शन आ गई हैं, पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल। पाइवट चार्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम लोग पाइवट टेबल को क्लिक करेंगे। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में सिलेक्ट अ टेबल और अ रेंज, हमने टेबल सिलेक्ट कर लिया है, दैट्स इनफ। और एंड पे उसने पूछा है कि आप इसी एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर ही काम करना चाहते हैं या फिर आप न्यू शीट। हम लोग न्यू शीट लेंगे ताकि आपको इसके इम्पैक्ट्स और इफ़ेक्ट्स का पता चल सके और इसको हमने ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आप ये खुद ब खुद जंप करके मूव करके नेक्स्ट शीट के ऊपर आ जाएगा। यह शीट जो इसने सेलेक्ट की है हम लोग इसको अपने पाइवट टेबल का नाम ले देते हैं।
इस शीट के अंदर ये वाली विंडो के अंदर उसने एक मैसेज दिया टू बिल्ड अ रिपोर्ट। आप रिपोर्ट कहता है बनाने के लिए चूज़ फील्ड फ्रॉम दी पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। ये आपके पास लिस्ट है, आपके पास ये 4 जो है वो एरियाज़ हैं। आपने ये रो का लेबल है, विद रिस्पेक्ट टू रोज़ डाटा शो होगा। हम लोग चाहते हैं कि कंपनी के नेम और फिर डेट के अगेंस्ट डाटा शो हो, तो हमने ये दोस्त जो थे वो करैक्टर्स जो थे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, कंपनी का नेम और डेट। ये वाला जो है हमारा एरिया वैल्यूज़ का होता है, जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें यूनिट प्राइस से कोई गर्ज नहीं है, कितने यूनिट सेल किए हैं और उसने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, हम लोग ये रिपोर्ट चाहते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं उसी तरह से, आपने अभी ओके किया ही नहीं है, समरी आपकी रेडी हो गई है। ये था जी आपका पाइवट टेबल। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगा कि इसने हमें क्या जनरेट करके दिया है। बड़ा ज़बरदस्त इसने काम किया है जी। हमारे पास ये जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब की इसने डिटेल विद रिस्पेक्ट टू डेट दे दी है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कीनली ऑब्ज़र्व करना चाहें तो मैं देखता हूँ इसमें से जो जेड नामी एम्प्लॉय है उसने क्या काम किया। जेड नामी एम्प्लॉय जो है इसने 235 यूनिट जो हैं वो सेल किए हैं और इसने 9,590 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इसकी पहली सेल जो थी 2 फरवरी को इसने 20 यूनिट सेल किए और 100 जो था वो रेवेन्यू जनरेट किया। 3 फरवरी को इसने 30 यूनिट सेल किए, फिर दोबारा इसने 3 फरवरी को 35 यूनिट सेल किए, 4 फरवरी को इसने 5 यूनिट और 5 फरवरी को इसने 100 यूनिट सेल किया। ये इसकी समरी आपके सामने है। मैं एक और एम्प्लॉय को चेक करता हूँ, इसके साथ ही एक अमजद नामी एम्प्लॉय है, वो आपके सामने, ये देखें हम लोग लिखते हैं ये अमजद को, और ये दोनों हमारे पास सामने नज़र आए। अमजद ने जस्ट 2 सेल्स की हैं, एक 2 फरवरी को सेल की है और एक 4 अप्रैल को सेल की है। इसका रेवेन्यू जो है वो 720 रुपये। ये देखें, एक तो कंपैरिजन में आपको आसानी हो रही है, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू डेट वहाँ से हमें ढूंढना पड़ना था, बार बार हर में से देखना था कि अभी तक वो अमजद आया, फिर अमजद देखना, फिर अमजद देखना, वो बड़ा मुश्किल काम था। दूसरी बात वो ये है कि आपका जो पाइवट टेबल है ये सॉर्टिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में देता है। अगर हम लोग इसमें से चाहें कि ये डिसेंडिंग में दे तो हम लोग इसके अंदर ऑप्शन है A to Z या फिर Z to A। हम लोग सब के सब एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं। ये आपके पास अहमद, अहमर, अमजद और एंड पे जी और जाहिद शो हो रहे हैं। किसी भी जगह पे आप राइट क्लिक करें, सॉर्ट करें और आप इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखें तो सबसे ज़्यादा जो है जी ये 90 रुपये सबसे स्मॉलेस्ट है, और आपसे सबसे जो हाईएस्ट सेल जो थी, सॉरी हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं Z to A। जब Z to A किया तो ये अहमद, अहमर, अमजद नीचे और जाहिद और जेड जो थे वो ऊपर आ गए। ये है ये हमारा पाइवट टेबल। इसने हमें समरी क्रिएट करके दी, डाटे को रीऑर्गेनाइज करके दिया। हाँ, एक और इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो ये है कि हम लोग ओरिजिनल डाटे के अंदर जैसे ही कुछ चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो पाइवट टेबल में फिर से जो है वो इंक्लूड हो जाती है। लेट्स से कि हम लोग ये देखते हैं कि हमसे एक एंट्री जो है वो अमजद की एंट्री ही गलत हो गई है। यूनिट प्राइस जो थी इसकी यहाँ पे वो 3 नहीं थी, लेट्स से कि ये 30 थी, तो हम लोगों ने इसको 30 किया। अब हम लोग जाके इसके पाइवट टेबल के अंदर इफ़ेक्ट्स देखते हैं। हमने अमजद को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये देखें तो इसकी आपके पास जो अभी फ़िलहाल उसने सम ऑफ यूनिट जो उसने कितने सेल किए हैं 90 और रेवेन्यू उसने जनरेट किया है 720 का। हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही हम लोग इसको रिफ़्रेश करेंगे
तो इसमें ये देखें यूनिट उसने 90 ही सेल की हैं, लेकिन उसकी सेल जो है वो बढ़ के 1800 हो गई है। बस आपने इसके अंदर वैल्यूज़ के अंदर चेंज करने के बाद आपने पाइवट टेबल को रिफ़्रेश करना है, ये खुद ब खुद ही वैल्यूज़ को समराइज़ कर देगा, वहाँ से अपडेट्स ले लेगा और आपको शो कर देगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको पाइवट टेबल की समझ आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।